देखिए, आज का जो वीडियो है वो है सुप्रीम कोर्ट ने थाने को दिए हैं निर्देश। जमीन कब्जा विवाद में पुलिस कोर्ट को नया पावर मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो देखना, समझना सुप्रीम कोर्ट ने थाने और कोर्ट को क्या आदेश दिया है। देखिए, यह सबसे आप लोग को अच्छी तरीके से आप लोग को पता होगा, आज के समय के अंदर अवैध कब्जा जो है एक बहुत बड़ी जो है समस्या बन चुका है, लोगों का बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और कोई भी किसी भी जमीन के ऊपर, अगर मकान के ऊपर, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है, बहुत सारा लोग ऐसा है बैठ जाता है। अब देखो, और इसको छोड़ता नहीं है, और क्या होता है उसके ऊपर वह मतलब परमानेंट जो है कब्जा करके उसका जो है परमानेंट वह मालिक बनना चाहता है। समझ रहे हो? तो ऐसे में जो संपत्ति के मालिक है, उस प्रॉपर्टी का जो असली ओनर है, उसको टेंशन होता है। पूरा वीडियो में देखना भाई, टेंशन होता है उसको, पूरी जानकारी देंगे। लाइक नहीं किए तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो, और घंटी को दबा के ऑल चुन दो। सारे लोग लाइक करना, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। हमें अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो। कमेंट करो, सवाल पूछो, आप लोग का ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, सारे लोग कमेंट करो। वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, क्या पूछना है, सारी चीज यूट्यूब पर कमेंट करो, और इंस्टा को फॉलो करो, टेलीग्राम को फॉलो करो। देखो, मतलब क्या कर रहे थे कि मालिक बनना चाहता है और संपत्ति का जो है असली ओनर बनना चाहता है कब्जा करके। समझ रहे हो? और देखो, उनके द्वारा कब्जे को हटाने के काफी अधिक प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, पहले तो उस कब्जाधारी को ही समझाया जाता है, पर वह समझने के लिए तैयार नहीं होता है। समझ रहे हो? और उसके बाद में उनके द्वारा पुलिस के अंदर जाया जाता है और कोर्ट के अंदर भी जाया जाता है। समझ रहे हो? पुलिस की एंट्री होती है, कोर्ट के अंदर भी लोग जाके केस करते हैं, और उनके द्वारा सिविल केस भी फाइल किया जाता है। ठीक है, क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस भी फाइल कर देता है। अब क्या होता है, ऐसे उनके पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं जिनके माध्यम से वो ट्राई करते हैं कि उनका कब्जा वहां से हट जाए। समझ रहे हो? उनकी संपत्ति से वह कब्जा हट जाए, पर कब्जा जो है हटता नहीं है। समझ रहे हो? उनको कहीं से भी कोई सलूशन नहीं मिलता है, कोई भी समस्या का उसका सलूशन नहीं हो पाता है। कोर्ट का चक्कर, थाने का चक्कर, हर जगह लगा लगा के थक जाता है। अब देखिए, तो आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप मानिए सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी देश की अदालत है, उस कोर्ट ने निर्देश दिया, देश के तमाम जितने भी कोर्ट है, जितने भी पुलिस थाने हैं, उन सभी को स्पेशल पावर दिया गया कि आप तुरंत इन कब्जाओं को हटवाओ। समझ रहे हो? जितने भी सिविल कोर्ट है, सारे कोर्ट को तो कैसे हटाया जाए, कब्जा का जो कौन सा निर्देश मिला, और यह निर्देश जो है कैसे काम करेगा, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। ठीक है, यह आपको पता है कि अगर किसी की संपत्ति है, ठीक है, तो वह आज के समय के अंदर बहुत ही कीमती है। आपको पता ही होगा कितना दाम जमीन का बढ़ गया, ये सारे लोगों को पता है, और बहुत ही वैल्यूएबल संपत्ति है। पर उस संपत्ति पर अगर कोई गैर जीवनाना व्यक्ति कब्जे करके बैठा है, तो जो है फ्री पैकेट के अंदर उस व्यक्ति का जो है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है। कब्जा कर लिया, आनंद ही ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, फायदा उठा रहा है मजबूरी का। समझ रहे हो? तो इसमें केवल संपत्ति के मालिक का नुकसान हो रहा है। कोई जमीन पर 44 कर दिया, 10 साल 20 साल 50 साल से उस जमीन पर बंजर बना हुआ है, न कृषि का काम हो रहा है, न उस जमीन पर घर बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। समझ रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है? लोग तरह तरह का भटक रहे हैं, सरकार ऐसा क्यों नहीं सुधार कर रही है इस नियम में? समझिए, रियल ओनर को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है उसको, और एक तो उनकी संपत्ति उनके हाथ से निकल जाती है, और दूसरी ओर उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो कमाई हुई संपत्ति है, उनकी जो संपत्ति जो इसको फायदा उठाना चाहिए, वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो
पुश्तैनी संपत्ति हो, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो, समझ रहे हो, किसी भी तरह का संपत्ति हो। और तीसरा नुकसान क्या हो रहा है वो समझिए, उनको उस संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिसके अंदर भी उनका पैसा खर्च हो रहा है, कोर्ट का चक्कर लग रहा है, थाने का चक्कर लग रहा है, समझ रहे हो, समय भी जा रहा है। और इस तरीके से केवल उनका हर तरीके से लॉस ही हो रहा है। लॉस मतलब क्या, नुकसान। पर अब उनका किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला अगर वो सही तरीके से काम करेंगे। जल्दी से कोर्ट का फैसला आएगा, सही तरीके से अगर वो काम करेगा तो देखिए हर तरह से अब उनको फायदा होगा। अब बस उनको एक छोटा सा काम करना होगा और उनकी संपत्ति से वर्षों पुराना कब्जा भी हट सकता है अगर वो ये काम करेगा तब। देखो वो चाहे कितना भी दबंग व्यक्ति हो, कब्जा क्यों न करके रखा हो, चाहे कितना भी बाहुबली व्यक्ति हो, उनकी संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा करके क्यों ना बैठा हो वो, समझ रहे हो, हर व्यक्ति से वो कब्जे को बड़ी आसानी से हटवा सकता है। और वो कैसे हटवा सकता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशानुसार से हटवा सकता है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के देश के तमाम कोर्ट के जितने भी कोर्ट है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो, उनको निर्देश दिया गया है। और देश के तमाम जो पुलिस थानों को निर्देश दिए हैं, उनसे आप जो है आप कब्जे को हटवा सकते हो। तो ऐसे कौन से निर्देश है तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, समझ रहे हो। सबसे मेन बात है कि आपको यह पता है कि अपने देश भारत के अंदर जो है एक प्रतिकूल कब्जा कानून का सिस्टम बना हुआ है, समझ पा रहे हो, एडवर्स पोजीशन का बना हुआ है। और किसी भी अगर कोई भी किसी भी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल तक अगर कब्जा रहता है तो वह उस संपत्ति का जो है मालिकाना हक ले सकता है, समझ रहे हो। और इसी कानून की वजह से जो कब्जाधारी है उसके ऊपर जो है नकल कस रहे हैं कब्जाधारी, और वो हावी हो जाता है। और इसी कानूनी की सहायता की वजह से वह आपको जो है संपत्ति का परमानेंट मालिक बनना चाहता है, आपकी संपत्ति का, समझ रहे हो, कौन, कब्जाधारी। अब देखो जिसके ऊपर वह कब्जा करके बैठा है, पर यहां पर कई लोगों के मन के अंदर जो है एक अंधविश्वास फैला हुआ है, समझ रहे हो, अंधविश्वास सुपरस्टिशन फैला हुआ है। देखो एक भ्रांति फैली हुई है, उनको कानून की सही जानकारी पता ही नहीं है कि आखिरकार यह 12 साल के कब्जा कानून का फायदा जो है उस कब्जाधारी को कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। 12 साल का जो पोजीशन का है उसको फायदा कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। देखो भाई इसमें एक एक चीज आपको समझना पड़ेगा। अब देखो कब वह जो है 12 साल तक कब्जा करके 12 साल से अधिक से भी वर्षों पुराना कब्जा भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। देखो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या सिस्टम है, इसके लिए क्या सिस्टम है। देखो अगर कोई कब्जा करके बैठा है, लगातार 12 साल से कब्जा करके बैठा है या फिर 12 साल से अधिक कब्जा करके बैठने का प्रयास कर रहा है, समझा, वो प्रयास कर रहा है, या अगर हटने का प्रयास जो है उसको अगर हटाने का प्रयास आप करेंगे, जो संपत्ति का मालिक है, जो रियल ओनर है, उन्हें कुछ किया ही नहीं, उन्होंने किसी भी तरीके का प्रयास नहीं किया, तो बिल्कुल उस संपत्ति का मालिक वो जो है जो बनने का कोशिश कर रहा है वो बन जाएगा। भाई आप प्रयास ही नहीं करोगे तो कहां से होगा, समझ रहे हो। और उस संपत्ति का मालिक जो है मालिकाना हक वो ले सकता है। यहां पर इसकी विपरीत एक और कंडीशन है, अगर वो लगातार 12 साल से कब्जा करके बैठा है, पर इन 12 साल के अंदर ही उसकी कई बार हटाने का उसको प्रयास किया, उसको वहां से निकालने का प्रयास किया, संपत्ति के मालिक जो रियल ओनर है उन्होंने अगर किया, तो उन्हें अगर किसी भी तरीके से प्रयास किया, चाहे वो कोई भी अपने जरिए से प्रयास किया या फिर लीगली जरूरी थाने में आवेदन दिया, कोर्ट में आवेदन दिया, कोई भी तरीके से उन्होंने प्रयास किया, कोई भी कंप्लेंट फाइल कर दी, कोई भी मुकदमा डाल दिया, तो अभी भी केस अगर उसका चल रहा है उसको हटाने का, और ये 12 साल के अंदर ही संपत्ति के मालिक ने ये सब कुछ कर दिया 12 साल के अंदर,
तो वो लगातार 12 साल के कब्जा कानून का फायदा वो नहीं उठा पाएगा। कौन? वो जो कब्जा किया है उसको फायदा फिर नहीं मिल पाएगा। देखो, वो 12 साल तक कब्जा करते हुए उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, और चाहे उसका कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, 12 साल ही नहीं 12 साल से अधिक से भी अगर वो कब्जा करके बैठा है तब भी उस संपत्ति का मालिक कभी नहीं बनेगा। ये कोर्ट का नियम है। और देखिए, और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा हर हाल में, और देखो उस कब्जे को छोड़ना भी पड़ेगा। दूसरी ओर एक बात है, आजकल बहुत ज्यादा किराएदार जो है क्या करते हैं, किसी की संपत्ति के अंदर आ जाते हैं और किसी के मकान के अंदर वो आ जाते हैं और किसी के दुकान के अंदर भी आ जाते हैं, समझ रहे हो, और कहीं पर भी वो आके किराएदार के रूप में आते हैं और बाद में उस संपत्ति को खाली नहीं करते, समझ रहे हो। उस संपत्ति को परमानेंट मालिक बनना चाहता है और वह जो है वो भी 12 साल के जो कानून है उसका फायदा उठाना चाहता है। पर यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको 12 साल के कानून का फायदा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। उनको, उनके ऊपर ये 12 साल का कानून लागू नहीं होता है। उनको उस संपत्ति को खाली ही करना पड़ेगा, चाहे वो 12 साल लगातार से कब्जा किया हो या फिर 12 साल से अधिक कब्जा किया हो। और तीसरे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कई बार जो है किसी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रहता है, समझ रहे हो। जैसे कोई रिश्तेदार हो गया, जैसे कोई फ्रेंड हो गया, दोस्त महिम, जैसे फिर कोई मिलने वाला हो गया, वह अनुमति से किसी के संपत्ति के अंदर रहने लगता है, देखभाल के तौर पर उस संपत्ति के अंदर रहने लगते हैं और बाद में भी वो संपत्ति को खाली करना नहीं चाहता, समझ रहे हो। उस संपत्ति को वो भी परमानेंट मालिक बनना चाहता है, समझ रहे हो। तो वो भी 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकता, उनको भी उस संपत्ति को खाली ही करना पड़ेगा। साथियों, जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है, जितनी भी बात हम बता रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि अगर किसी का लगातार 12 साल से कब्जा है और अगर उसको हटाने का प्रयास 12 साल के अंदर ही संपत्ति के मालिक ने कर दिया तो उसको भी उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा हर हाल में, और वो कब्जाधारी भी उन संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है। और दूसरा, अगर कोई किराएदार है वह भी संपत्ति का मालिक जो है नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा क्यों नहीं वहां पे करके रखा हो, फिर चाहे अनुमति हो या परमिशन से रह रहा हो, या वो संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये बातें अगर आपके मामले के अंदर है तो आपको क्या करना है, जहां पे भी आपका मामला चल रहा है, चाहे वह पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा हो, समझ रहे हो। आपका जैसे सिविल का मामला है या फिर क्रिमिनल का मामला है, आपने अगर कोई भी तरीके से मामला जो है उस कब्जे को हटाने का डाल रखा है, तो कोई भी केस अगर डाल रखा है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाना है। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी बातें बोल रखी है तो वह कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, ठीक है। और मालिक नहीं बनेगा तो उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा, और इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की उनको पालन करना होगा। देश के तमाम जितने भी पुलिस थाने हैं, जितने भी कोर्ट है, सभी को करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, और इसी कोर्ट के नीचे आते हैं देश के तमाम जितने भी पुलिस थाने हैं, जितने भी कोर्ट हैं। आपको बस यही करना है, कब्जे से संबंधित केस के अंदर, कब्जे से संबंधित मामलों के अंदर आपको इन जजमेंट को जरूर लगाना है, ठीक है। और देखिए, अब बात आ जाती है, निकल के आ रही है कि आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कौन से हैं। तो ये जजमेंट में आप जो है अपने एडवोकेट से या ऑनलाइन से गूगल से निकाल सकती हो, ठीक है। ये मालिक बनने का जो जजमेंट है ये निकाल सकते हो, और कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। और देखिए, उस कब्जे को उनको छोड़ना पड़ेगा। तो आपको यही करना है कि जो भी कब्जे से संबंधित है उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ जजमेंट को जरूर लगाना है, पुलिस थाने और कोर्ट के जो है उसको कन्वेंस करना है, समझ रहे हो, और आपकी संपत्ति से उसको परमानेंट हट जाना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। 12 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल से भी अगर कब्जा किया है तो वो कब्जा हटेगा।
और आपकी संपत्ति से फिर आपके हाथों के अंदर वो आ जाएगी। और देखो, केवल एकमात्र तरीका आपकी संपत्ति से कब्जा हटाने का, इसके सिवा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बस आपको इन जजमेंट पर ध्यान देना, इन जजमेंट को अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर जरूर लगाना है, आप लोग को सलाह दे रहे हैं। और देखिए, ऐसे आप कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाओगे भाई। और देखो, अपनी लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है आपको बचाना है, अपने हाथों के अंदर फिर से लेना है, अन्यथा वो आपके हाथों के अंदर कभी नहीं आएगी, सपनों के अंदर कभी नहीं आएगी। और देखिए, जब तक आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर नहीं लगाएंगे, तब तक आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आज का जो इतिहास रहा, जिन्होंने भी इस 7 जजमेंट का सहारा लिया, केवल उन्हीं संपत्ति से उनको कब्जा हटा है, अन्यथा कब्जा किसी भी संपत्ति से नहीं हट पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जानकारी आपको हर कोई नहीं देगा, पर मैं बता रहा हूं, अगर आपको आज के समय के अंदर सफलता हासिल करनी है, परमानेंट अगर सलूशन हासिल करना है, तो अपनी लाखों करोड़ की संपत्ति को फिर से हासिल करना है, तो बस यही काम आपको कर लेना है। इन जजमेंट को लेके अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगाकर आप लाभ उठा सकते हो और अपनी संपत्ति से फिर आप प्राप्त कर ले सकते हो, परमानेंट आपका कब्जा हट जाएगा। अन्यथा कुछ नहीं आपको यहां पर मिलने वाला है भाई, पछताने के सिवा। समझ रहे हो, कोर्ट में सिर्फ पैसा ही खर्चा होगा। आगे देखो, यह कब्जाधारी को मालिक बनने के, कब्जा हटाने के सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट की आपको डाउनलोड कर लेना है। और उसका वीडियो के मतलब बहुत सारे लोग वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसका व्हाट्सएप से ले सकते हो। कुछ चार्जेस लेंगे, बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, उनसे ले सकते हो आप। बहुत सारे वकील साहब वीडियो बना रहे हैं। आपको कब्जे से संबंधित, कब्जा हटवाने से, कब्जाधारी को मालिक बनने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जरूरत है, और ये आपको करना है। समझ रहे हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपको लगाना है, केस के अंदर में जरूर से जरूर आप लोग लगाएं। ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये चीजें अगर आप लोग करोगे तो आप लोग को कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाला। और आज मैं कमेंट आप लोग का लेना चाह रहा हूं, बहुत दिनों से कमेंट नहीं लिया। चलिए मैं कमेंट लेता हूं, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, आप लोग का कमेंट के लिए मोबाइल ले चुका हूं और कमेंट भी पिक कर रहा हूं भाई। सारे लोग लाइक कर दोगे, अब तक नहीं किए हो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करोगे, घंटी को बजा दोगे, जरूरी है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। और कुछ भी दिक्कतें हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, उसका रिप्लाई देंगे। सारे लोगों का कमेंट लिया जाएगा। देखो, यहां पे लिखा है, अनिल कुमार जी ने, इन्होंने कमेंट किया है, सर प्लॉट का भी मोटेशन करवाना होता है क्या? प्लीज इस पर भी वीडियो बनाइए। अच्छा, प्लॉट जो जमीन आप खरीदे हैं, तो प्लॉट का, आप हमने कोई भी प्लॉट खरीदा भाई, किसी का प्लॉट अगर खरीदा तो उसका मोटेशन नहीं होगा। सब चीज का मोटेशन होता है। प्लॉट है, उसका मोटेशन नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? अगर मानिए मेरा खेसरा नंबर 10 है, तो 10 नंबर खेसरा का मोटेशन कराएंगे ना, किसी का खेसरा ही ना खरीदेंगे भाई, ऐसे ही जमीन खरीदा जाएगा। सिंपल सा लॉजिक सा बात है। जब हम खरीदेंगे जमीन तो किसी का प्लॉट ही खरीदेंगे, न कि उसका पूरा जमीन खरीद लेंगे। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो? इसलिए ये जरूरी है, आपको प्लॉट का मोटेशन होगा। ठीक है अनिल जी, प्लॉट का मोटेशन करना है। क्लियर, समझ में साफ साफ बता दिया। आगे देखिए, एक आदमी कमेंट किया है, किंग नाम है उसका। उन्होंने क्या लिखा है, देखो भाई, आप लोगों से डेली डेली हमें बात करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वीडियो बनाते हैं। अगर हम वीडियो नहीं बनाते तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। आप लोगों से कनेक्ट रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का समस्या का निदान करना, सेवा करना बहुत जरूरी है, हमें बहुत अच्छा लगता है। बस आप लोग प्यार बनाए रखिए, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जल्द से जल्द चाहते हैं 1 मिलियन जल्द से जल्द पूरा कीजिए, ताकि हमें गोल्ड बटन जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, ये 4 है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द 1 मिलियन की ओर हमें पहुंचा दें। देखिए, अगला जो है कैसे पहुंचेगा, लाइक शेयर कमेंट करो, पूरा धड़ाधड़ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा उस्टा हर जगह शेयर कर दो। समझ रहे हो? देखो, इन्होंने लिखा है 2017 में डेट हुआ है मेरा दादी का, मेरे नाम से, वो जो है मेरे नाम पे नोटरी विल करवाता
तो क्या इसका मोटेशन करवा सकते हैं क्या? नोटरी विल करवाएगा तो इसका मोटेशन हो सकता है क्या? अच्छा, क्या लिखा है? 2017 में डेट हुआ मेरे दादी को और वो मेरे नाम से नोटरी विल करवा दे तो इसका मोटेशन करवा सकते हो क्या? नोटरी विल मतलब होता है आपका वसीयत ना भाई, वसीयत। तो वसीयत पहले हुआ था या नहीं हुआ? नोटरी बिल अगर वसीयत पहले हो गया है तो उसका मोटेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर आपके नाम से नोटरी बिल हुआ है तो मोटेशन हो जाएगा, लेकिन बाद वाला नहीं, उस समय हुआ है तो सारा कुछ चेक होता है, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। समझ रहे हो भाई? मोटेशन हो जाएगा अगर पहले हुआ है तो, कि उसकी जांच होगी। मोटेशन में सारा कुछ जांच होता है, उसके बाद वो रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर वो सही नहीं पाया गया तो। समझ रहे हो? 50% तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है। मोटेशन में एक जरा सा भी डाउट हुआ तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीजें आप याद रखिए, इसलिए आपके पास पूरी तरीके से सही, क्योंकि सीओ जो है उसको वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही करेगा। अगर सही पाया गया तो जरूर हो जाएगा, नहीं अगर गलत है तो नहीं होगा। समझ रहे हो? किंग जी आप ही को बता रहे हैं। अगला कमेंट है आशिक अली, इन्होंने लिखा है सर हमारी जमीन का कागज कोई दबा लिया है, क्या करना चाहिए? भाई तो जमीन का कागज में क्या, आपका सेल डीड है जिसको केवाला बोला जाता है, आपका खतियान को दबा लिया है, क्या कागज दबा लिया है? आजकल हर कागज को ऑनलाइन नेट पर चढ़ा दिया गया है। समझ पा रहे हो? ऑनलाइन से आप खतियान, केवाला, रसीद उसीद सब डाउनलोड कर सकते हो। बस आपका जमीन का आपको खाता नंबर, कुछ भी चीजें, या तो खाता या तो खसरा, कुछ भी चीजें मालूम होना चाहिए। बस उस जमीन का कागज आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। आज के युग में तो सिंपल सा बात हो गया है। समझ रहे हो? पहले जैसा नहीं रहा कि ये कागज को दबा लिया वो नहीं निकाल पाएगा, ये नहीं निकाल पाएगा। अब ऑनलाइन से निकाल सकते हो, साइबर कैफे से निकाल सकते हो, गांव का नाम से निकाल सकते हो। मान लीजिए मेरे दादाजी का नाम मान लीजिए दशरथ था, तो दशरथ के नाम से, गांव के नाम से सर्च करेंगे, पूरा खतियान आ जाएगा, केवला आ जाएगा, बिना पैसा पेमेंट किए वहां शो कर जाएगा। डाउनलोड करते समय पैसा मांगेगा, 10 रुपया 20 रुपया पर पेज मांगेगा, प्लस अलग से सर्विस चार्ज मांगेगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जितना पेज चाहे उतना पेज डाउनलोड कर सकते हो। इसका तो भाई सरकार ने अब आसान कर दिया है। अब जिसका नहीं डाउनलोड हो रहा है वो रजिस्ट्री कचहरी से जाके केवाला निकाल सकते हो। वहां पर भी रजिस्ट्री कचहरी में भी है, रजिस्टर उल्टना पड़ेगा, जो नाम आपका दादा का था, परदादा का था, या आपके पिता के नाम से था, उसको जाके निकाल सकते हो भाई। ऐसा कुछ नहीं रहा कागज दबा दिया हुआ दिया। मान लीजिए मेरा चाचा ने कागज दबा दिया, मान लीजिए मेरा चचेरा बाबा ने कागज दबा दिया, तो फिर भी जाके हम निकाल सकते हैं, रजिस्ट्री कचहरी से निकाल सकते हैं अपना। अगर केवाला है, केवाला की बात हो रही है, केवाला निकाल लेंगे। अगर मानिए खतियान है तो खतियान जाके निकाल लेंगे नकल खाना में। कोई अमीन को पकड़ो, केवलवा निकाल देगा। अगर आपको नकल निकालना है, अमीन भी निकलवा देगा। कोई एडवोकेट को पकड़ो, वो भी निकलवा देगा। किसे क्या निकालना, क्या एडवोकेट ने तो अमीन से, अमीन तो जमीन जायदाद का कोई कागज चाहिए, अरे थोड़ा बहुत पैसा लेगा वो, 400-500 रुपया लेगा पैसा, और क्या करेगा वो, एक्स्ट्रा लेगा, बाकी जो लगेगा देंगे भाई। तो कागज उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, पहला। दूसरा तरीका ऑनलाइन से निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए ऑफलाइन में, पहले ऑनलाइन से देखो नहीं निकल रहा है तो ऑफलाइन से निकलवा। जमीन का रसीद ऑनलाइन से डाउनलोड करवा सकते हो, जमाबंदी ऑनलाइन से निकलवा सकते हो, सारा चीज ऑनलाइन पर अवेलेबल है। और आप ही बोल रहे हो भाई कि मेरा कागज दबा लिया है, दबा लेने से क्या होगा आशिक अली जी? इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर हो गया। अगला कमेंट है गोप राजा जी ने कमेंट किया है, गोप राजा। इन्होंने लिखा है 30 साल से फाइल रखा हुआ है, इसका मतलब किसे कहते हैं? या सभी फाइल, भाई ये मेरा फाइल पर कमेंट किया है, समझ सकते हो, क्लियर समझ सकते हो। तो रखा हुआ है तो केस हो रहा है, चल रहा है। जो वीडियो में बता रहे हैं वो चीज फॉलो नहीं करोगे तो कहां से होगा? वो चीज फॉलो उन्होंने नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। समझ रहे? इसलिए आप लोग को भी 30 साल क्या 300 साल वेट करना पड़ेगा, फिर भी जमीन नहीं होगा।
जो चीजें बताएंगे वो चीजें आपको करना है, समझ रहे हो गोप राजा जी? वो चीजें आपको फॉलो करना होगा। 30 साल तक कम ही बता रहे हैं। जो केस लड़ रहा है उसका दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता तक केस लड़ रहा है, ऐसा समस्या है। फिर भी उस जमीन का फैसला नहीं हुआ, समझ रहे हो? फिर भी वो जमीन का फैसला नहीं हो पाया। 30 साल तो कम बोल रहे, 300 साल तक चलेगा, समझ रहे हो? आगे देखो, समझ पा रहे हो? ये जो आदमी था ना, ये आदमी यहां वीडियो देखने के लिए नहीं आया, यहां अपना जो है क्या बोलते हो, अपना ज्ञान बांटने, ज्ञान नहीं, क्या बोलते हो उसको, अपना ओवर एक्टिंग करने के लिए आया। तो ऐसे लोगों का हमारे चैनल पर जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसा बहुत आता है, 5 आदमी नहीं देखेगा तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर डे 5000 आदमी आता है, 5 आदमी 10 आदमी नहीं देखेगा तो क्या हो जाएगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम कैसा है? गोप राजा, ठीक है? अपना मानसिक इलाज रांची हॉस्पिटल में जाके करा लो, ठीक है? या फालतू कमेंट का यहां जरूरत, मेरा कमेंट बॉक्स गंदा नहीं करना, समझ गया? क्लियर याद रखो। आगे देखते हैं, एडवोकेट है, समझ रहे हो ना, इसलिए समझा दिए। ये तो ज्यादा होगा तो अंदर डाल देंगे, क्लियर बता दिए। अपना नाम एड्रेस खाली भेज के देखना तुम, क्लियर? तो देखो भाई, आज का वीडियो हम आप लोग क्लियर कर दिया। आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लो, लाइक की नहीं किए तो कर लो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा लो, समझ रहे हो? और कुछ भी दिक्कतें हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो, आप लोग का कमेंट जरूर लेंगे। कमेंट ओपन है, कमेंट हम ले रहे हैं, सारे लोग कमेंट करोगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें आप लोग, धन्यवाद।